लास्ट वो मेरे पास सैटरडे को आई थी, लास्ट नहीं फर्स्ट टाइम सैटरडे को आई थी विथ नो कंप्लेन, ऐसी रजिस्टर नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए आई थी प्रेगनेंसी रजिस्टर कराने। फिर मंडे को आई वो मेरे पास कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पेट में दर्द वगैरह है, थोड़ा लीव चाहिए था ऑफिस से, ट्रैवलिंग में इश्यूज हो रहा है, थकावट हो रही है। बस 2 बार विजिट किया ऐसे मुझे उसने। उसके साथ कोई उसके पति थे क्या, क्या लगता था, क्या बात? में उनके साथ एक आदमी थे, फर्स्ट विजिट में एक बार उनके साथ आदमी थे, सेकंड विजिट के टाइम वो अकेले आई थी। क्या तारीख थी जिस दिन उस पहले टाइम आई थी? क्या तारीख? फर्स्ट टाइम 11 तारीख को आई थी, यही अप्रैल, 11 अप्रैल। क्या प्रेगनेंसी में क्या बताया उनको, क्या आराम की जरूरत है, किस तरह से? फर्स्ट विजिट में ऐसा कुछ नहीं बोला था, बस प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, घर पे टेस्ट किया है उसने, मुझे दिखाया किट, और नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए आई थी। एक सवाल था आपसे, बोलिए। जो पूछा था मैंने आपको कि जब आपने ट्रीटमेंट के बाद उसका जो फोटो देखा टीवी पे, उसके बाद में आपको क्या लगा कि ये जो लेडी है जिसने अपने ट्रीटमेंट लिया है, आपको ऐसे लेटर लिया उन्होंने, तो क्या ख्याल है? मुझे तो ध्यान में भी नहीं आया कि वही लड़की है ये, मुझे नहीं मालूम था कि वही लड़की है। इनफैक्ट सेकेंड विजिट के टाइम पे उसने मास्क पहना हुआ था, अक्सर करके पेशेंट्स आती हैं नोज पीस या मास्क पहनी रहती हैं, तो नहीं मेरे ध्यान में नहीं आया कि वही पेशेंट हो सकती है, मेरी जो पेशेंट थी वही लड़की है ये फोटो में, ऐसा कुछ मेरे जो लेटर है अभी आपने दिया है, वो लेटर का इस्तेमाल करके एंटीसिपेटरी बेल या पुलिस से ये करने का कोई उनका प्रयास रहेगा? ऐसा कुछ आइडिया मुझे नहीं था, ऐसा कुछ मैं एज अ डॉक्टर मैंने मेरा ड्यूटी किया। पेशेंट वॉज आस्किंग फॉर लीव बिकॉज ऑफ गिडीनेस, चक्कर आ रहा था, प्रेग्नेंट थी, ट्रैवलिंग में इश्यूज हो रहे थे, उसने कहा ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, तो 1 वीक का मैंने लीव दिया था। क्या लिखा गया था, खास करके उनको जो प्रेगनेंसी थी कितने महीने की थी, क्या उसमें बताया गया? लेटर में मैंने वही लिखा है कि शी इज़ प्रेग्नेंट और उसको गिडीनेस है, चक्कर आ रहा है, थकावट है, तो उसको 1 वीक का लीव चाहिए। उसने मुझसे 2-3 हफ्ते का लीव मांगा था, बट मैंने कहा कि मैं 1 वीक का दे रही हूँ, 1 वीक के बाद मेरे पास वापस आओ, मैं रीअसेस करके देखूंगी, अगर तुमको नीड रही तो मैं वापस और एक्सटेंड करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। कुछ कांटेक्ट उसके साथ कुछ हो रहे हैं क्या, किस तरह से फिर से बुलाया गया? आप बोल रही थी एक हफ्ते के बाद आने के लिए, उससे कांटेक्ट? हाँ, नहीं उसके बाद कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, फिलहाल वो खुद ही मैं जो फॉलोअप के लिए पेशेंट्स को बुलाती हूँ तो पेशेंट खुद ही आते हैं, मैं वापस से फ़ोन नहीं करती हूँ उनको। लेटर में क्या लिखा था खास करके? लेटर में आपके पास फ़ोटो तो है ही, एग्जैक्टली क्या लिखा है आप देख सकते हैं उसमें, पेशेंट प्रेग्नेंट है, शी नीड्स रेस्ट, यही लिखा है मैंने। उनसे फिर से दोबारा कॉल हुआ तो उनको नहीं किस हुआ तरह ऐसा, से कोई कुछ कॉल, कोई सलाह कांटेक्ट मसला नहीं। दिया जाएगा क्या उनको, किस तरह से आराम के लिए उनको ज़रूरत है? नहीं वापस से कोई कांटेक्ट, मैं फ़ोन पे कोई कंसल्टेशन नहीं करती हूँ, जो भी ये पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं कंसल्ट करती हूँ। उनके पति के साथ कुछ बातचीत कुछ हुआ? कोई बातचीत नहीं, फर्स्ट विजिट में सिर्फ वो आए थे, सेकेंड विजिट में अकेली आई थी पेशेंट। क्या लगता है उसको आराम की ज़रूरत है क्या? उन्होंने फिलहाल कोर्ट में पेश करने के लिए एक पेपर्स मंगाए क्या, किस तरह से कि उनको छुटकारा पाने के लिए? वो टाइम पे बहुत थकी हुई लग रही थी वो, हाँ, बाकी अब कैसा है मुझे आइडिया नहीं है। 1 हफ्ता हो गया है मुझे देके उसको लेटर, डॉक्टर शमाइला आजमी। डॉक्टर जे आहेत त्यांनी सांगितले की त्या ज्या पद्धतीने आणलेल्या त्या थकलेल्या होत्या, मात्र त्यांना उपचाराची गरज आहे, त्या संदर्भातले पत्र त्यांनी घेतलेले आहे। मात्र सध्या तर निदा खान ह्या फरार असून त्यांचा उपचार जे आहे ते आता या रुग्णालयामध्ये झाल्याची माहिती देखील समोर आलेली आहे। त्यामुळे येणाऱ्या काळात आता पोलिसांकडनं या संदर्भातला पुरावा आणि त्या ज्या गोष्टी त्या तिला जामीन अर्जासाठी जे पेपर्स लागतील आणि ह्या डॉक्टर्सकडनं ज्या गोष्टी लागतील त्या पुरून ती सुटका पावते का हे देखील पाहणं गरजेचं राहणार आहे। कॅमेरा अथर्वसह गणेश सुराट, टीव्ही मराठी, मुंब्रा, ठाणे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।